साकार रूपं परमात्मनाहे आत्मष्ठितं तत्तव दर्शनं श्री आनन्दसिन्धो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिः प्रणामा वृद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनैषा वरदाय कहयत हस्तः त्वदीय शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, आम संसारी लोग संसार में मान प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं और जीवन भर इसी को पाने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण सांसारिक होता है, इसीलिए वे झूठी शान शौकत को ही सुख का कारण समझकर इसी को ही पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन ये वाह खुशियाँ स्थायी नहीं होती। पल भर की इन फानी खुशियों के बदले जीवन में फिर दुख ही दुख मिलता है। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वे अंतर्मुखी होकर इन अस्थायी खुशियों से कोसों दूर रहते हैं और सद्गुरु के आत्मज्ञान को पाकर सही मायनों में अपनी जिंदगी को जीते। एक महात्मा जी एक राजा के महल के सामने से गुजर रहे थे। उनके पाँव में जूते नहीं थे। राजा की दृष्टि उनके नंगे पाँव पर पड़ी। राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके मन में ये विचार आया कि इन महात्मा जी को आदर सहित बुलाकर इनके पाँव में जूते पहना देने चाहिए ताकि इनके पाँव तपन से बच सकें। उसने अपने नौकर को उन महात्मा जी को बड़े आदर से महल में लाने के लिए कहा। नौकर ने महात्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़ा और नम्रतापूर्वक कहा कि महात्मा जी, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। आप कृपा करके मेरे साथ महल में चलें। महात्मा जी ने उससे जब कारण पूछा तो नौकर ने कहा कि आपको नंगे पांव चलते देखकर राजा साहब के मन में आपको जूते पहनाने का विचार आया। स्वभाव से ही कोमल चित्त वाले महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि अवश्य ही राजा के भाग्य उदय होने का समय आ गया। जो कुदरत ने ये संयोग बनाया। सत्संग का मधुर अमृत जब उनके कानों में पड़ेगा तो हृदय के कपाट खुल जाएंगे। उसका हृदय शीतल हो जाएगा। महात्मा जी ये सोचकर दया भाव दिल में धारण कर उस नौकर के साथ महल में आ गए। राजा ने महात्मा जी को आया देखकर नौकर को तुरंत ही नया जरीदार जूता लाने के लिए कहा। नौकर जाकर झटपट ही नए जूते उठा लाया और महात्मा जी को बड़े प्रेम से पहनाने लगा। महात्मा जी ने उसे संकेत से जूते बाहर रख कर आने को कहा। राजा द्वारा पूछने पर महात्मा जी ने कहा कि क्या ये जूते मेरे इन कपड़ों के साथ शोभा देंगे। राजा ने भी महसूस किया कि बात तो ठीक है। उसने नौकर को दोबारा भेजकर उसके साथ की पोशाक लाने को कहा। पोशाक को देखकर महात्मा जी ने उसे बाहर रख कर आने को कहा। राजा ने बड़े हैरान होकर के पूछा, महात्मा जी अब क्या बात है। महात्मा जी ने कहा कि मैं इतनी बहुमूल्य पोशाक और जूते पहनकर अगर पैदल चलूँगा
तो क्या वो शोभा देंगे? राजा ने सहमत प्रकट करते हुए नौकर को एक अच्छा घोड़ा लाने का हुक्म दिया। नौकर घोड़े को सजाकर सामने लाया तो महात्मा जी ने पुनः इनकार करते हुए उस घोड़े को वापस ले जाने के लिए कहा। राजा ने पूछा, महात्मा जी अब क्या कमी शेष रह गई? महात्मा जी ने कहा कि इतने कीमती वस्त्र पहनकर यदि मैं इस घोड़े पर सवार होकर किसी जंगल से निकलूँगा तो मुझे बहुत मालदार जानकर अगर डाकू मेरे पीछे लग गए तो मेरे पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं होगा। राजा ने बात उचित जानकर एक नई बंदूक लाकर महात्मा जी को दे दी। महात्मा जी बोले कि मेरे पास तो कोई घर घाट नहीं है, इतना सारा सामान लेकर मैं कहाँ घूमता रहूँगा। राजा ने तुरंत एक हवेली की चाबी भी महात्मा जी को थमाते हुए कहा कि आज से ये हवेली आपकी हुई। महात्मा जी बोले कि इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रह पाऊँगा? इस हवेली की साफ सफाई कौन करेगा? घर तो स्त्री और बाल बच्चों से ही शोभा देता है। राजा ने हाथ जोड़कर उसका भी प्रबंध कर देने की विनय की। महात्मा जी बोले, राजन घर गृहस्थी तो बन जाएगी, परंतु परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार पड़ गया और भगवान को प्यारा हो गया तो उसके गम में रोना भी पड़ेगा, तो वो पीड़ा कौन सहेगा? राजा बोला कि परिवार की खुशियों में आप सम्मिलित होंगे तो दुख का भागी भी आपको ही बनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, फिर तो ये सब पदार्थ आप ही संभाल कर रखो। जो थोड़ी परंतु अस्थायी खुशियाँ देकर ढेर सारा गम दे दें, मेरे पास ऐसे पदार्थों की कमी नहीं थी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक राजा ही था। ये तो संतों की कृपा से, उनकी शरण में जाने से मुझे ये ज्ञान और विवेक मिला कि अंत में इन पदार्थों का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। इसीलिए मैंने सच्ची और स्थायी खुशियाँ प्रदान करने वाले सद्गुरु शब्द से अपनी सूरत को जोड़कर हृदय की तपन मिटाई। राजा ये बात सुनकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि आपके पाँव में जूता पहनाकर मैं आपके पाँव को तपन से बचा दूंगा, लेकिन आपने आकर मेरे हृदय की जन्म जन्मांतरों की तपन को मिटाने का मुझे राज बतलाया है। आपकी मुझ पर अपार कृपा है। मैं तो दिन रात चिंता और भय में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। आप कृपा करके मुझे भी नाम की दात बख्शिए ताकि मैं जीवन का सही अर्थ जानकर जीवन को आनंदमयी बना सकूं। महात्मा जी ने राजा की विनय को स्वीकार करके उसे सच्चे नाम की दात प्रदान की और उसका जीवन खुशहाल कर दिया। कोई विरले भाग्यशाली जीवों को ही संतों के संग में आने का सुअवसर मिलता है। गुरवाणी में वर्णन आया है, जाके मस्तक कर्म प्रभु पाए, साध शरण नानक थे आए। प्रत्येक प्राणी के मन में साधु संतों की सेवा का ख्याल उत्पन्न नहीं होता। ये राजा का सौभाग्य था कि उसे महात्मा जी का सानिध्य मिला, नाम की अनमोल दात प्राप्त हुई, जिसे प्राप्त करके उसकी कमाई करके वो अपने मन और इंद्रियों का राजा बन गया। महात्मा जी ने राजा को उपदेश देते हुए फरमाया कि जब मैंने राजपाट को ठुकराकर सद्गुरु की शरण ग्रहण की, तब लोगों ने कहा कि ये तो सब कुछ छोड़कर चला गया, परंतु इस राज को तो कोई बिरला ही जानता है कि सब कुछ पाने के लिए पहले सब कुछ खोना पड़ता है। मिथ्या और असत पदार्थों को खोकर ही सत्य को पाया जा सकता है। सत्य तो ये है
कि अगर मिथ्या पदार्थों को दिल से नहीं हटाओगे तो भी एक न एक दिन वह तुम्हें स्वयं ही छोड़ जाएंगे। इसीलिए आप भले ही राज्य में रहो, परंतु सभी प्रकार का कार्य व्यवहार करते हुए यदि राज्य की ममता को अपने दिल से निकालकर अपने अंदर गुरु ज्ञान का दीपक जलाओगे तो आपका जीवन जगमगा उठेगा। राजा ने महात्मा जी से जीवन जीने का सही ढंग सीखकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। राजा संत के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा कि आपने मेरा जन्मों जन्म का दुख पल भर में दूर करके मेरे सोए हुए भाग्य को जगा दिया है। मुझे जीने का सही मार्ग दर्शाकर मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। धन्य हो आप सतगुरु जी, सभी को धन्य बनाते हो, पिलाकर जाम मस्ती का सभी को मस्त बनाते हो। बिगड़ा भाग्य जन्मों का सवरे तेरे दर पे आके सभी गम और क्लेशों को एक पल में ही मिटाते हो।